आर्मी चीफ की 3 साल की एक्सटेंशन की प्रोविजन डाली गई इमरान खान के दौर में, आपकी जमात ने उसको सपोर्ट किया था जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई। जी। आपको लगता नहीं है बाई लॉ इस प्रोविजन को क्लोज कर देना चाहिए? ना आर्मी चीफ के लिए अच्छा है, ना फौज के लिए अच्छा है, ना हमारे निज़ाम के लिए अच्छा है, पूरी एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ये मेरी पार्टी, मेरे कायद, मैंने, हमारी पार्टी ने एक फ़ैसला किया कि अभी हम इस को सपोर्ट करेंगे। ये कोई ना कोई गैर आइनी बात है, ना कोई गैर कानूनी बात है। और पार्लियामेंट में ये आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुई जिसको पीटीआई ने भी सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग नून ने भी सपोर्ट किया। क्या इससे सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं पैदा होता? एक्सटेंशन के ऊपर जो दबाव शुरू हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये एक हमने फैसला किया है, हमें उसको ओन करना चाहिए। आप ओन करके लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये सही है या गलत है? नहीं, इसके बारे में जब हमने ओन कर रहे हैं तो आपके ख्याल में दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है। जब हमने खुद इसको कॉन्शियसली इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया है तो हम ये दोहरा मेयार तो नहीं इख्तियार कर सकते। सर, ट्रॉइका ऑफ पावर में सुप्रीम कोर्ट बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। आपके दौर में बेशुमार ऐसे फैसले आए जिससे सियासी बहरान बढ़ा। 63A का फैसला उसमें एक था। और आज जब मैं आपसे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो आज वो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि आइन से मावरा है। आपकी रिएक्शन क्या है उसके ऊपर? देखिए, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि यानी जो मुकन्नना है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस नहीं, मेरे लिए वो जजेस इंतहाई लायक एहतराम हैं और काबिल एहतराम हैं, जो कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ कोई बात ना करते हैं ना सुनते हैं, वो इंतहाई लायक एहतराम है। लेकिन चंद जजेस ने पार्लियामेंट के साथ जानबूझ के मुहाज़राई की और पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने, आप जानते हैं कि वो कौन से जजेस हैं? नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये बात मैं जो कह रहा हूँ कि चंद जजेस जो हैं। सर, ये जो बेंच था जिसने आज फैसला दिया, आप इनमें से किसी एक जज से भी खुश नहीं होंगे? मुनीब साहब हैं, आप उनसे खुश नहीं होंगे? बंदियाल साहब बात खुशी की या नाखुशी की नहीं है। मुझे बताइएगा आप ज़रा काइंडली कि मुकन्ना को पूरा इख्तियार है कानून साजी का। ये दुनिया की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि एक बेंच वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुकन्ना का ये हक सल्ब कर ले कि आपने ये जो कानून बनाया इसकी अमलदारी अभी हमने रोक दी है। ये तो पहले तारीख़ में पहली मरतबा हुआ। एंटिसिपेशन में रोक दी, कानून बनने से पहले रोक दिया। ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। मैंने ना आज तक इस तरह का वाक़या कभी नहीं देखा, ना पाकिस्तान में ना बाहर। कानून बन जाए, उसको अगर कोई चैलेंज कर दे वो और बात है, लेकिन उसको इन एंटिसिपेशन के वो उसको रोक दे, उसके ऊपर अमलदारी, ये तो कभी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या ना देखा, ना दोबारा शायद कभी रूनुमा होगा। तो ये क्या था सर? आज ऑर्डर ये मुकन्ना की जो हक है उसको सल्ब करने की एक कोशिश थी, जिसको मैं समझता हूँ कि हर तौर पर उसको एक नापसंदा ये एक्ट था, उनका नापसंदीदा एक्ट है। लेकिन इस ऑर्डर के अंदर दो चीज़ें हैं जी। मैं उनसे एज प्राइम मिनिस्टर, एक जमहूरियत, एक सियासी जमात के लीडर के तौर पर आपका रद्दअमल उसके ऊपर चाहूँगा। एक तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का मामला है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकते। वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ठीक है कि 55 नंबर है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का। लेकिन इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग 2 जगह पे ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा कि रूल मेकिंग सुप्रीम कोर्ट की जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट को उतना ही इख्तियार है जितना कानून साजी का पार्लियामान को है। तो ये 2 अदारे बराबर नहीं हो सकते। यहाँ आपका रद्दअमल क्या है? मलिक साहब, आपने खुद ही बात की एक हवाले से बड़ी अच्छी तरीके वजाहत कर दी है। कानून बनाना मुकन्ना का काम है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, सिर्फ उसकी तशरीह कर सकती है। दैट्स ऑल। ये उनका कहना मैं समझता हूँ कि ये उसी तरीके से एक दूसरी जहत में आप लेंगे कि एक यानी उनकी रूलिंग है कि भाई अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो वोट गिने जाएंगे। भाई अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो, अगर ये आपने पाबंदी लगा दी कि एक पार्टी अपने वो खिलाफ अपना वोट देना चाहे तो उसके वोट काउंट नहीं होंगे, तो फिर वो वोटिंग कैसी होगी? उन्होंने पहले फैसला तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ कि किसी तौर भी अपना जमहूरियत
और आइन की तशरीह को मजबूत नहीं करती, बल्कि ये कदम लगाती हैं। लेकिन सर इस लॉ के अंदर आप लोगों ने एक कोशिश की थी कि नवाज़ शरीफ को वापसी का रास्ता दिया जाए। वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो उनकी है 63(1)(f), आपने उसका रास्ता निकाला था। 184 के नीचे अपील का हक आपने दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया कि नहीं देते हम। फिर आपने 63(1)(f) को 5 साल डाला था। ये दोनों चीज़ें अब नवाज़ शरीफ को नहीं मिलेंगी। नहीं, ये एक अलग बहस है। मैं समझता हूँ कि ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त आया जब पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, पार्लियामेंट मौजूद नहीं है। और मेरी समझ में आता है कि इसलिए किया गया कि हम ये फैसला करते हैं ताकि पार्लियामेंट इसको कंटेस्ट ना करे, फ्लोर द हाउस पे इसके ऊपर नई कानून साजी ना हो। बहरहाल ये एक अलग बहस है। 2.25 माह के बाद आया, 2.25 माह पहले उन्होंने जजमेंट रिजर्व। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो कानून इस वक्त फील्ड में है जिसके ज़रिए जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो अरसा है वो मैक्सिमम 5 साल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं है, वो 5 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। सर मुझे आपकी इस वजाहत से इख्तलाफ है, क्योंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने रूलिंग दी हुई है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इज़ लाइफ टाइम। आप उसको अंडू नहीं कर सकते। वो जो कानून जो है वो एनल हो गया इस कानून साजी से। नहीं होता सर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप 2/3 मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं या उससे बड़ा बेंच कर सकते हैं। इसीलिए आपने ये रिव्यू वाली पिटीशन डाली। नहीं, ये तो नहीं, ये तो मुकर्रर ने कानून नया बनाया है विच ओवरराइड्स द अर्लियर लॉ। नहीं ओवरराइड करता। क्यों नहीं करता जी? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच कर सकता है। वो जो 1 टाइम अपील की प्रोविजन हमने वो स्ट्राइक डाउन हो गया। जिस तरह आप 184 की आप बात कर रहे हैं कि उसको हमने कानून बनाया मुकन्ना ने, उन्होंने उसको एनएल कर दिया जो आप अभी बता रहे हैं आज। बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ये जो कानून जो है इसको एनएल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग मौजूद है, वो आपके लॉ के नीचे चेंज नहीं होती। नहीं, क्यों नहीं हो सकती चेंज जी? जब कानून नया बन गया, देखिए मेरी एक सुन ले, जब कानून नया बन गया कि जनाब आइंदा मुद्दत लाइफ टाइम या 25 साल नहीं होगी, 5 साल होगी मैक्सिमम, तो उसको तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसी बात थी तो उसको एनल कर देते। सर उसका इतलाक नहीं होगा नवाज शरीफ के ऊपर। मेरी अपनी राय, आपकी अपनी राय। नवाज शरीफ साहब की वापसी मुझे लगता है कि अब मौखर हो जाएगी। वो जो सुनने में आ रहा था कि जल्दी आएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। अपनी राय, मेरी अपनी राय है। मियाँ साहब को वापसी पे जेल जाना पड़ेगा। वो मैंने तो कहा है कि कानून का सामना करेंगे इंशाल्लाह। कब होगी करेंगे जी? वापसी कब होगी? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले महीने आएंगे इंशाल्लाह। अगले महीने आएंगे जी। सितंबर की कोई कट ऑफ डेट है? मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। कोई इस्तकबाल वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, ये उनका हक है, हमारा फ़र्ज़ है, कौम उनका भरपूर इस्तकबाल करेगी इंशाल्लाह। सर अगर नवाज शरीफ क्वालिफाई नहीं करते, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपकी पार्टी की लीड फेस नवाज शरीफ है। ये बहस अब ख़त्म हो गई, आपने अपनी राय दे दी, मैंने बड़े अदब से आपकी खिदमत में अपनी राय दे दी। मैं समझता हूँ कि वो जो 5 साल का जो कानून बनाया गया है, उस कानून ने जो वो रूलिंग है उसको रिडंडेंट कर दिया बिल्कुल।